नमस्कार बच्चों, मित्रों, भाइयों, सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज मैथ्स डिजिटल क्लासेस के माध्यम से मैं अनु सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं आप लोगों को अब हाई स्कूल के अलग अलग चैप्टर को अपलोड करूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। थोड़ा समय कम मिल पाता है, लेकिन मैं अपना समय निकाल करके, क्योंकि मुझे आपकी फिक्र हुई, बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, मतलब फरवरी में प्रस्तावित है और आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमने आपके लिए आपने आपके लिए बहुत ही अच्छा करने का प्रयास किया है। हम आपको एक वीडियो के माध्यम से, पार्ट 1 के माध्यम से, पार्ट 2 के माध्यम से हम आपको आपकी क्लास आप तक पहुंचाएंगे। जितना मुझसे बन पाएगा बहुत ही अच्छा कंटेंट, सीमित कंटेंट मैं आपको पहुंचाऊंगा। आप लोगों को बस करना क्या है, जितना मैं पढ़ाऊं इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आप घर पर लगाइएगा, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन नहीं लगवा सकते हैं। उस टाइप के जो सवाल होंगे, मैं हर एक टाइप का एक सवाल आपको बता दूंगा और आप अगर पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो इन्हीं सवालों से आप हाई स्कूल में पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा, सर पूरे में से पूरे, हाँ, पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपको मैं जितना पढ़ाऊं उतना पढ़ते रहिए और क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है एक्सरसाइज में उनको लगाते रहिए। आप देख ही रहे होंगे, पॉलिनोमियल्स जो एक बहुपद नामक चैप्टर होता है क्लास 10th में, दूसरा चैप्टर, हम उसकी बात पहले करेंगे। कुछ भाइयों का कहना होगा, बहनों का कहना होगा कि भैया पहला चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाया, पहला हम पढ़ाएंगे बाद में, पहले हम दूसरे चैप्टर को पढ़ाएंगे, क्योंकि पहले चैप्टर में बच्चा पहले थोड़ा महसूस करता है ये बोरिंग सा, तो वो हम आपको नहीं होने देंगे। पहले हम आपको थोड़ा परिपक्व बनाएंगे, एक्टिव बनाएंगे। तो बहुपद क्लास 10th का यूपी बोर्ड का एनसीईआरटी, इसमें PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम एक श्रृंखला बनाएंगे और उन्हीं क्वेश्चन को हम तैयार करवाएंगे। पार्ट 1 है ये, पार्ट 1 की हम तैयारी, क्योंकि एक वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, तो इस वजह से हम ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे। अब आप कभी नहीं भूलेंगे ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर अब हम आपकी बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम लोग चैप्टर नंबर 2 भाई बहुपद, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, की शुरुआत आज करेंगे। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उस डाउट को लिख सकते हैं, मुझे पहुंचा सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का भरपूर प्रयास करूंगा भाई। चलिए तो बहुपद, तो आइए इस परिभाषा को हम लोग जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। कह रहा है बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाता है। बिल्कुल सरल सी परिभाषा। क्या कहा, दोबारा समझे, ऐसा बीजीय व्यंजक। सर बीजीय व्यंजक क्या होता है? देखो पॉइंट समझो, एक एक बात। बीजीय व्यंजक मतलब जिसमें x y आ जाता है, जैसे हमने लिखा x + 5, तो ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। 4y + 2, ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। तो जिसमें x y यूज हो जाते हैं उनको ही हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जिसमें क्या लिखा है, चर की घात। अब चर क्या होता है सर? चर होता है जिसमें x y z हो, mn हो, pq हो, ये सब चर कहलाते हैं। जैसे ये y है, y क्या है, चर। x क्या है, चर। 3y² + 2y + 5, ये सब y², ये सब यूज हो रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम चर बोलते हैं। और जो ये लिखे हैं गिनतियां, ये अंक लिखे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अचर। या ये क्लास 9 में सीखा होगा, हम दोबारा से रिवाइज करा दे रहे हैं, चर और अचर। तो इसमें क्या लिखा है, चर की घात पूर्ण संख्या हो। सर पूर्ण संख्या क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, मैं यहाँ लिखना चाहूंगा। पूर्ण संख्या है जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 1 2 3 ... अनंत तक रहे। अनंत तक मतलब कभी जिनका अंत ना हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है भाई। क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या है। तो हमने लिखा उनकी घात पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाता है। अब एग्जाम्पल आपको समझना, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एग्जाम्पल, समझेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिखा कि 2x + 3। अब आप इस पूरे व्यंजक को देखो ध्यान से, इस पूरे व्यंजक को, ये बीजीय व्यंजक है, इस पूरे बीजीय व्यंजक में देखो चर कहाँ है सर, ये रहा चर, दिख रहा है x। इसकी घात यहाँ कितनी है, 1। यहाँ x की घात कुछ है क्या सर, है, कितनी है, 0। सर दिख तो नहीं रही थी, तो जो दिखेगा नहीं वो क्या होगा, नहीं होगा। x की घात 0 सबकी होती है, क्यों, क्योंकि x की घात 0 का मान 1 होता है। सर 1 होता है तो मतलब 3 का गुणा अगर 1 का करा देंगे तो 3 ही तो रहेगा।
तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो हमने x की पावर 0 करा दिया ताकि आप लोगों को हम एक बात दिखाना चाहते हैं, सर किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू बनी होती है, बिल्कुल होती है। जैसे मैं कह दूं 1 की पावर 0 आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तुम की पावर 0 आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। हम की पावर 0 आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और हाँ, अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, इसको आप देखिएगा और जानकारी प्राप्त कीजिएगा क्यों होता है पर, है ना। आगे आइए, तो मैंने कहा 2x + 3x पावर 0। अब यहाँ चर ये है, चर इसकी पावर कितनी है सर, 1 है। इस चर की पावर कितनी है, 0 है। तो परिभाषा में क्या लिखा, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या मतलब 1 भी होती है सर और पूर्ण संख्या 0 भी होती है, तो यानी कि ये बहुपद हो गया सर, ये बहुपद हो गया। बात सबको समझ में आई। बहुपद कब होगा, जब चर की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो। और आप ध्यान से देखेंगे कि चर की घात यहाँ 1 है, यहाँ चर की घात 0 है। एक एग्जाम्पल भैया और बताओ, अभी समझ में कम आया है, ठीक है भाई, एक एग्जाम्पल और ले लो। 3y + 5, आप बताइए चर, चर यहाँ कहाँ है सर, चर पाई है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। दिख नहीं रही, 1 है, सबका मालिक 1 होता है ना। और इसकी पावर कुछ नहीं है, तो उसकी पावर अपनी मर्जी से हम पाई की पावर 0 कर दें। एक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पाई की फॉर्म में है, तो पाई की पावर 0 करेंगे। यहाँ पावर कितनी है, 1, यहाँ पावर कितनी है, 0। क्या ये सर 1 और 0 पूर्ण संख्याएं हैं, देखो 1 और 0 पूर्ण संख्या है, और लिखा भी था कि चर की घात पूर्ण संख्या हो तो पूर्ण संख्या होगी, यानी कि ये बहुपद। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताइएगा 3y² + के 4y - 5, ये बहुपद है सर, ये बहुपद है। क्यों, क्योंकि चर की घात कितनी है, 2, यहाँ चर की घात कितनी है, 1, यहाँ चर की घात कितनी है, 0। तो 2 है, 1 है, 0 है, तो बेटा 2 1 0 हो गया, ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है, ये हो गया। अब एग्जाम्पल और मुझे बताइएगा, मैंने कहा है 3y² - 3 अपॉन y, ये बताएंगे बहुपद है या नहीं, ये बताएंगे बहुपद है या नहीं। सर ये बहुपद ऐसे तो लग रहा है कि पावर 1 है, जबकि पावर नीचे थोड़ी लेकर रहेगी, इसे ऊपर ले जाओ, ऐसे ले जाओगे 3y² - 3y, जब पावर इस पर 1 है, प्लस की है, और जब ये ऊपर जाएगी तो पावर किसकी हो जाएगी, भैया मैंने कक्षा 6 में पढ़ा था, माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ चर की पावर -1 है, क्या -1 पूर्ण संख्या में आता है, सर नहीं आता है, सारी प्लस वाली संख्याएं आती हैं, 0 भी शामिल होता है, तो यानी कि ये बहुपद हमारा, बात आई समझ में। तो कौन बहुपद होता है कौन नहीं होता, ये एक आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है हाई स्कूल में, बोर्ड एग्जाम में। हाँ भाई, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में एक सवाल बनता है कि बताइए कौन बहुपद है कौन नहीं है। अब आप मुझे एक सवाल का और जवाब दे दें, बताइएगा 3x की पावर 4 + 3x² प्लस मैंने लिख दिया 4√x, बोलेंगे बहुपद है या नहीं है, भैया बहुपद है या नहीं है, सर बहुपद है नहीं है। क्यों, क्योंकि अंडर रूट लग गया, और अंडर रूट का जो मतलब होता है आप जानते हैं क्या होता है, अगर हम इस अंडर रूट को हटा दें, अंडर रूट को हटा दें, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2। क्यों, क्योंकि रूट हटाने का मतलब या तो रूट लगा दो या पावर चढ़ा दो 1/2। यहाँ आप देखो चर की घात 4 है, कोई दिक्कत नहीं सर, 4 पूर्ण है, 2 पूर्ण है, 1/2, क्या ये पूर्ण संख्या है, सर ये पूर्ण कहाँ है, ये तो आधी है, तो पूर्ण कहां से हो गई, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। अब मुझे एक सवाल और बता दें, y² + के 3y + के √4, बताएं बहुपद है या नहीं। √4 जगह चलो हम √2 लिखते हैं, बताइए बहुपद है या नहीं है, भैया ये बहुपद है नहीं है, क्योंकि अंडर लग गया है, नहीं, गलत जवाब। क्योंकि चर की पावर देखना है, अचर से कोई मतलब नहीं, चर की घात देखो, चर की घात, तो चर की घात यहाँ कितनी है, 2 है, यहाँ कितनी है, 1 है, यहाँ चर ही नहीं, तो पाई की पावर 0 है, तो बेटा चर की पावर है तो 0, 1 2 ये पूर्ण ही है। अचर से अंडर रूट बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चर को देखना है, अचर से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे मुझे आप बताएंगे, एक सवाल और बता दो फिर आगे बढ़ते हैं, 3y + √2y, बताओ भाई, यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, बताओ यहाँ ये बहुपद है या नहीं है, आखिरी सवाल आपके लिए, बहुपद है या नहीं है, तो भैया ये बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ चर की पावर 2 है, चलेगा क्योंकि पूर्ण संख्या है, यहाँ चर की पावर 1 है, चलेगा,
क्योंकि पूर्ण संख्या है। यहाँ अंडर रूट पर 2 लगा है, 2 तो अचर है, अचर पर अंडर रूट हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट हमें अचर से मतलब ही नहीं, अंडर रूट पे चाहे पावर हो या ना हो, चाहे बटे में लिखा हो, ऐसे बटे में लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चर को देखना है। बात आ रही समझ में? तो ये सभी बहुपद हमने जो लिखे हैं, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुपद की परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आपके में बहुत ही अच्छे सवाल दिए गए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन, आप लोग उनको कीजिएगा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मित्रों बात करेंगे बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के प्रकार में क्या आता है, जैसे मैं बात कर दूं पहले नंबर पे एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद का मतलब आप जानते हैं, जिसका अर्थ साफ साफ लिखा है। और एक होता है द्विपदीय, द्विपदीय द्विपदीय बहुपद। एक होता है त्रिपदीय बहुपद। कौन सा भाई? त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद कहने का मतलब एक पदीय बहुपद क्या होगा? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, परिभाषा साफ है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। जैसे मैंने लिखा x, जैसे मैंने लिखा केवल x कामा, और मैंने लिख दिया 2 कामा, ये मैंने लिख दिया y स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया 4y, ये मैंने लिख दिया 6x। इन सभी में आप ध्यान से देखें, एक ही पद दिख रहा है, 2 पद नहीं दिख रहे। एक ये पद है, एक ये पद है, एक ये पद। इसमें 2 पद मत बोलना, जब तक प्लस माइनस नहीं लगता है तब तक पद नहीं जोड़े जाते हैं। चाहे मल्टीप्लाई कितने भी लंबा लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 6x, इन सभी में क्या है? एक ही पद है, इन्हें हम क्या बोलेंगे? एक पदीय बहुपद बोलते हैं। ओके, अब बात करेंगे द्विपदीय। द्विपदीय में साफ दिख रहा है, ऐसे जिसमें 2 पद हो। जैसे मैंने लिखा x + 2, मैंने लिखा y² - 5, मैंने लिखा z + 4, मैंने लिखा z² - 6। इन सभी में आप ध्यान से देखें कितने पद हैं? 2 पद। एक पदीय भैया, एक पदीय, एक पदीय, एक पदीय। प्लस और माइनस जो होते हैं वही आपको पदों में ले जाते हैं। मतलब प्लस माइनस लग गया तो यहाँ पे पद बन गए, तो 2 पद हो गए। यहाँ देखो, एक पदीय, एक पदीय, तो ये कितने कितने पद हो गए सर? ये 2 पद हो गए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विपदीय बहुपद, है ना। अब त्रिपदीय बहुपद क्या होता है? त्रिपदीय का मतलब होगा जिसमें 3 पद होंगे, त्रि माने 3। जैसे x² + 2x + 5। आगे देखो, मैंने लिखा 3x³ + 4x - 9, है ना। अब जैसे लिखा मैंने 4m² माइनस के 3m प्लस के 5। ये सभी हमारे लिए क्या है? 3 पदीय हैं भैया। कैसे? एक पद, 2 पद, 3 पद, एक पद, 2 पद, 3 पद, ऐसे एक पद, 2 पद, 3 पद। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं भैया? त्रिपदी बोलते हैं। बताइए समझ। अच्छा मुझे बताओ ये कितने पदीय है? एक सवाल मेरे लिए है, आपके लिए है। बताइए 2x² प्लस का 4x माइनस के 6x² प्लस के 5, बताइए कितना पदीय है? आप बोलेंगे भैया एक पदीय, 2 पदीय, 3 पदीय, 4 पदीय। सर ये 4 पदीय है, जो कि गलत है। सर कैसे? आपने बताया 4 पदीय है, साफ सीधा बात है। जब मुझे कोई एक बरादरी वाले अवयव मिल जाएंगे, बरादरी वाले पद मिल जाएंगे, उनको हम जोड़ या घटा सकते हैं। बरादरी कैसा? ये देखो बरादरी वाला x² ये भी, x² ये भी, तो ये जाति बरादरी वाले है ना। हम ऐसे पढ़ाएंगे आपको कि आप लोगों को बिल्कुल अपनी भाषा में, है ना। तो 2x² ये हैं और 6x² ये हैं, वो भी माइनस के। तो 2 में से 6 जा रहे हैं, तो बेटा माइनस के बचेंगे कितने? 4x²। ये सभी को आता होगा। जिसको नहीं आता है मैं ये भी, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा, परेशान मत होइए। प्लस ये 4x है, इनका कोई बरादरी का है नहीं, वैसे लिख दो, प्लस 5 लिख दो। अब बताएंगे भैया ये कितने पदीय है? एक पदीय, 2 पदीय, 3 पदीय। भैया ये तो 3 पदीय है। बात इतनी क्या समझ में आ गई सबको? सर मुझे तो आ गई, अब अपनी बताएं। आ गई सबको समझ में? सर आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट रहता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट करिए। बहुपद की घात की बात करेंगे। घात का मतलब होता है कि पावर कितनी है इस पर। तो देखो जैसे मैंने लिखा, एक क्वेश्चन है, बहुपद की घात का मतलब होता है जिस चर की, मैं यहाँ परिभाषा लिख दूं शॉर्टकट में, जिस व्यंजक में, जिस बहुपद में, जिस बहुपद में
चर की घात अधिकतम होती है, अधिकतम होती है उस अधिकतम घात को ही, उस अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। बहुत ही आपके लिए सरल परिभाषा मैंने लिखी है, कोई भी किताबी परिभाषा मैं नहीं लिख रहा हूं, केवल आपकी इजी बनाने के लिए बहुत ही सिंपल परिभाषा है। मैंने क्या लिखा कि जिस बहुपद में चर की घात अधिकतम होती है उसको, उस अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे एग्जाम्पल आपके लिए प्यारा सा एग्जाम्पल, 2x की पावर 4 प्लस का है 3x माइनस का 3। तो यहाँ देखो कि बहुपद की घात पूछा जाएगा कितना होगा। भैया यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 1 है, और यहाँ हमने बताया था कि पावर कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 0। सबसे अधिकतम घात इस बहुपद में आपको सबसे अधिक क्या दिख रहा है सर, 4 दिख रहा है। तो बहुपद की जो घात होगी तो हम घात बराबर लिख देंगे भैया कितनी सर, 4 है। बहुत सरल बात थी ये, सबको समझ में आ गई होगी। अब बताएंगे एक सवाल आपके लिए है, सभी लोग बताएंगे। एक दूसरा सवाल मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, 3x माइनस 6x क्यूब प्लस 4x माइनस के 3। अब आपसे पूछा जाए घात कितनी है, मुझे बताओ। घात कितनी है, तो भैया घात इस पूरे में, यहाँ पावर मैं 4 लिख रहा हूँ, तो भैया इस पूरे में घात देखें कितनी है। यहाँ सर 4, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 0, तो यानी कि घात कितनी है, 4 है। तो घात बराबर 4। बस इतनी सी बात थी। एक एग्जाम्पल और बता दो, 6x की घात 7 माइनस 3x की घात 4 प्लस की 5x की घात 7 और प्लस 6x प्लस 3। अब आपसे पूछा जाए कि घात बता दो कितनी होगी, घात बता दो कितनी होगी। तो इस पूरे व्यंजक को देखो, इस पूरे बहुपद को देखो, इसमें सबसे ज्यादा पावर क्या दिख रही है आपको सर, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 7, तो दूर से दिख रहा है। हम सर जान गए, तो जो घात होगी कितनी होगी, 7 होगी। बस ये आपका आंसर है। सभी को समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आ रहा। जिस चीज का आप चाहें उसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ताकि आप लोगों को आगे नोट्स बनाने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। अगर आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो मैं साइड से हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप सारे ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुपद की होगी परिभाषा, और इसके बाद स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, बहुपद के प्रकार का। इसके बाद तीसरे नंबर पे मैंने पढ़ाया आपको बहुपद की घात। अब मित्रों हम लोग सीखते हैं कि बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या होता है, शून्यांक का मतलब क्या होता है, हम इसको बताते हैं आप लोगों को। ये लिखा है शून्यांक। शून्यांक का मतलब होता है, आपने इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं जीरोस, और जीरोस का मतलब जीरो होता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे y बराबर 2x प्लस y बराबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x प्लस 3। तो शून्यक ऐसा होता है, ऐसा मान, x का ऐसा मान जिससे इसका मान 0 हो जाए। x की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिस पर ये 0 हो जाए। तो हम ऐसे कैसे निकालते हैं, कक्षा 9 में आपने खूब पढ़ा होगा। x प्लस 3 को हम किसके बराबर रख दें, 0 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। इसको थोड़ा सा समझ लें शॉर्टकट में, x का मान -3, यानी x का मान अगर यहाँ लिख दो, x का मान अगर हम -3 लिख दें यहाँ, देखो -3 और 3 खत्म, तो y का मान 0 आ गया। तो यानी कि ये जो x बराबर -3 है, यही इसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो आज हम बात करेंगे शून्यक की, और शून्यक के विषय में हम लोग विस्तृत जानकारी करेंगे द्विघात समीकरण में, जिसको हम लोग मूल बोलते हैं। वहां पे हम लोग मूल के बारे में जानेंगे, यहाँ शून्यक वहां मूल, ठीक है। तो सीखेंगे, वो एक ही बात है, वो उसको नए अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। उनकी बात हम लोग उस चैप्टर नंबर 4 यानी कि द्विघात समीकरण में बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। और ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज ना हो, बहुत ही सरल परिभाषा है, और इसका क्वेश्चन बहुत सरल पूछा जाता है पेपर में। ज्यामितीय अर्थ का मतलब है कि हम इसको किस तरीके से ग्राफ के माध्यम से जानेंगे कि इसके शून्य क्या होते हैं, कितने शून्य इसके प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे मैं कोई एक ये चित्र बना रहा हूं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, आपको ग्राफ दे देगा और उस ग्राफ के माध्यम से पूछेगा ज्यामितीय अर्थ के माध्यम से कितने शून्य हैं। और ये मैंने कोई एक लाइन ड्रा की, तो इस लाइन को देखो, इस लाइन ने x अक्ष को कितनी जगह काटा है, ध्यान देखो, यही तो काटा है। तो जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर x अक्ष को काटा होता है, वहीं पर शून्य मिलता है।
वहीं पर क्या मिलता है, शून्यक। और जितनी जगह काटेगा उतने ही शून्यक मिल जाए। जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिखा है, ऐसे मान लो तो ये समीकरण है, और हम कहते हैं कोई एक बहुपद है मान लीजिए, और इसका ग्राफ बनाओ। देखो ग्राफ बनाने के लिए परेशान मत होना, ये ग्राफ आपको चैप्टर नंबर 4 में सीखने को मिलेंगे, कैसे ग्राफ ड्रा किए जाते हैं। उस टाइम हम आपको सब जानकारी देंगे। अभी इसमें ग्राफ नहीं जानना है कैसे ड्रा करना है, केवल आपको ग्राफ देखकर ये बताना है कितने शून्यक हैं। तो अगर पावर 2 है तो एक बात आप लोग जान लें, अगर पावर 2 है तो मतलब 2 शून्यक प्राप्त होते हैं। अधिकतम कितने, 2। अगर पावर 1 होती है, जैसे मैंने लिखा व्यंजक है आपका बहुपद है x प्लस 5, तो x की पावर कितनी है, 1। अच्छा, एक पावर को क्या बोलते हैं, नाम याद रखना, रैखिक बहुपद। जिसकी x की पावर 1 हो तो उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। x की पावर 2 इसको क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद। x की पावर 3 हो तो इसे क्या बोलेंगे, त्रिघाती, 3 घाती वाला, है ना। तो ये कॉमन बातें हैं, क्लास 9th में आपने सब सीखी होंगी। तो पावर 2 है तो इसके कितने शून्यक मिलेंगे, 2 शून्यक मिलेंगे। और मान लो आपको पावर 2 नहीं दी गई, आपको चित्र दे दिया गया, मान लो आपको ये चित्र दे दिया गया इस तरीके से, और मैंने बना दिया यू चित्र बना दिया, ये x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। तो आपसे पूछा जाए कि मुझे ये बताइए इस चित्र को देखकर कि इसमें कितने शून्यक हैं, तो आपको क्या देखना है, x अक्ष की लाइन देखनी, ये x अक्ष होता है। इसमें x अक्ष कितनी जगह कट रहा है, ये ग्राफ कितनी जगह काट रहा है, ये जो ग्राफ बना है ये 2 जगह काट रहा है। तो शून्यक आपसे पूछे जाएंगे शून्यक कितने हैं, तो सर कह देना शून्यक 2 है। कितने हैं, 2 हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और ले रहा हूं, जैसे मैंने कहा बताइए यहाँ पे, जैसे ये अब बताइए इसमें शून्य कितने हैं, इसमें ग्राफ एक जगह काट रहा है तो शून्य कितने यहाँ पे, 1 है। अब जैसे मैंने कहा बताइए ये इस तरीके से बनाया चित्र, इस तरीके से ये, अब बताएंगे आप शून्यक, तो x की जगह यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, तो कितनी जगह ये पॉइंट, कितनी जगह ये ग्राफ काट रहा है x अक्ष को, सर 3 जगह पर काट रहा है। तो अगर पूछा जाए कि इसमें शून्य कितने हैं, तो आप कहेंगे सर शून्यक बराबर 3। क्या कहेंगे, सर शून्यक बराबर 3। बस इतनी सी सरल सी बात है, सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। कुछ एग्जाम्पल है, अब आप मुझे बताइएगा, जैसे ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ भैया इसमें शून्यक कितने, इस ग्राफ को देख कर बताइए। तो इसमें x अक्ष को देखो कहाँ पर पॉइंट कट रहा है, सर यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा शून्यक, तो शून्य कितने, तो आप लिखेंगे भैया शून्यक 2 है। कितने हैं, 2 है। सभी लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, अगला इस चित्र को देखकर बताइए शून्य कितने हैं, तो आप कहेंगे सर ये ग्राफ यहाँ पे कट रहा है, ये ग्राफ यहाँ पे कट रहा है, तो भैया हमें पता चल गया शून्य कितने हैं, भैया 2 है। इतनी बात समझ में आ गई। बहुत सारे सवाल दिए गए एक्सरसाइज में, मुझे बताइए इसमें बताइए, आप कहेंगे सर ये रहा, कितनी जगह काट रहा है, सर एक ही जगह काट रहा है, तो यानी कि शून्य कितने होंगे, तो आपके भैया शून्य 1 है। यहाँ कितनी जगह काट रहा है, सर 1 जगह काट रहा है, तो भैया शून्य कितना है, सर शून्य बराबर 1। बात क्लियर है सर, ये तो बहुत सरल है, ये हम कर लेंगे, सभी बच्चे कर लाएंगे। पूरी एक्सरसाइज आपकी दी गई है। बताओ यहाँ पर ये पूछा गया शून्य क्या है, भैया शून्य 1 है। नहीं भाई 1 कहाँ होगा, x अक्ष को देखो, x अक्ष पर ग्राफ क्या कहीं काट रहा है, सर कहीं नहीं काट रहा, तो शून्यक क्या होंगे, सर शून्य कुछ भी नहीं होगा, शून्य बराबर 0। कोई शून्यक ही नहीं मिलेगा, क्यों, x अक्ष को काट ही नहीं रहा, जब तक काटेगा नहीं तब तक शून्यक नहीं। यहाँ देखो भैया शून्यक क्या है, सर यहाँ भी शून्यक 0। उम्मीद करते हैं सभी भाई बहनों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और जिसे आ गया है ना वो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस यही आपसे फीस ले रहा हूँ, कोई मैं फीस आपसे नहीं वसूल कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सेवा है। तो आप लोगों को बस यही फीस है, फीस के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा। ये एक्सरसाइज 2.1 आ गई आपके सामने। एक्सरसाइज 2.1 आपकी NCERT की पूरी एक्सरसाइज है। तो भैया ये हम सभी सवाल कर लेंगे, और इनको करके आप कमेंट में या कैसे भी करके मुझे रिप्लाई जरूर करेंगे कि ये इसमें शून्य कितने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और सीरियल नंबर दिया गया 1 2 3 4 5 6 सवाल हैं। इन 6 सवालों को आप लोग खुद ब खुद करके मुझे इसका उत्तर दे देंगे। इतनी बात सभी लोगों को भैया समझ में आ गई होगी।
मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। इसमें शून्य मुझे बताओ, इसमें शून्य कितने हैं भैया? इसमें यहाँ और यहाँ 2 शून्य होंगे। यहाँ शून्य कुछ है? सर नहीं है, क्योंकि x अक्ष को ग्राफ कहीं काट ही नहीं रहा। यहाँ शून्य 0 होंगे। तो सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात सभी लोगों को पता चल गई होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल गई होगी। आज के लिए इतना काफी, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करना है। तो आज आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगी होगी तो सभी लोग इसको शेयर करा करें अपने ग्रुप में, अपने क्लास के बच्चों के साथ और अपने हर जगह रिश्तेदारी के साथ, जो भी बच्चे जहाँ पढ़ रहे होंगे। तो आप लोगों को अगर मजा आया है क्लास में तो भैया ये वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोगों से मैं यही उम्मीद रखता हूँ। सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द मिलूंगा इस वीडियो को अपलोड करने के बाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।